ओके सो आज जो हम लोग देखेंगे वो मॉडुलस फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है। सो मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके। तो हम लोग इनइक्वालिटी सीख रहे थे। हम लोग कुछ इनइक्वालिटी के सम्स सॉल्व किए थे। ओके। तो आज हम लोग मॉडुलस फंक्शंस को देखेंगे। ओके। तो इसको शॉर्ट में मॉड बोलेंगे। ठीक है। वी विल प्रोनाउंशिएट इट एज मॉड। ओके। एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरह से। ठीक है। इसके अंदर कोई भी नंबर है, से इट एक्स, तो दिस इज कॉल्ड मॉड एक्स। ओके। ठीक है। तो अभी इसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है। आप बस समझना थोड़ा। ठीक है। जैसे कोई भी नंबर ले लिए। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है। मान लो कि मैंने 5 ले लिया। ओके। और 5 का मैं मॉड लूंगा, मॉड 5। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो होगा 5। ठीक है। अगर सपोज 5 के जगह पे मैंने -5 ले लिया और इसका मैं मॉड लूंगा -5 का, तो इसका भी आउटपुट आएगा 5। ओके। मतलब मॉड का जो आउटपुट आता है, ठीक है, ये जो होता है, ओके, ये ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ओके। ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो किसी का भी अगर मॉड लगा दो तो पॉजिटिव बन जाता है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि मॉड -7.5, तो इसका मतलब हो गया 7.5। कहीं पे लिखा हुआ है कि 7.5 का मॉड, तो ये 7.5 ही रहेगा। ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ है -3 का मॉड, तो ये हो जाएगा 3। कहीं पे लिखा हुआ है -10 का मॉड, तो ये हो जाएगा 10। मतलब यू हैव टू टेक ओनली द नंबर, नॉट द साइन। साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके। तो आपको क्वांटिटी लेना है, सिंबल मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। तो ये मॉड का मीनिंग होता है। अभी हम लोग वेरिएबल के टर्म में मॉड को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि अगर वेरिएबल है अंदर में तो क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। ये एक्स जैसा है वैसा ही रहेगा। कब? जब एक्स एक पॉजिटिव नंबर। ओके। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स एक पॉजिटिव नंबर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मॉड ऑफ 4 इज इक्वल टू एज इट इज 4 होगा। 4 का 4 होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। वाई? वाई? बिकॉज बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 0। करेक्ट ना? वैसे ही अगर मॉड ऑफ एक्स को -x लिखेंगे, कब? जब x लेस देन 0। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मॉड ऑफ -4 अगर ऐसा है, ये जो है ना, ये -4 क्या है, ये -4 लेस देन 0 है। तो मुझे तो इसको पॉजिटिव बनाना है ना। तो इसके लिए इस -4 को एज इट इज -4 नहीं लिखेंगे, एक माइनस साइन लगाएंगे पहले, जैसे ये वाला माइनस साइन है। ये माइनस साइन लगाएंगे, फिर -4 लिखेंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स is equal to x when x greater than 0. Mod of x is equal to -x when x less than 0. ठीक है। मतलब मॉड के अंदर का क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज लिखेंगे, और अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन लगाकर उसको पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है। तो देखो, एक रियल नंबर लाइन है। ओके, ये रियल एक्सिस है, रियल नंबर लाइन है ये। ठीक है। मतलब ये -∞ से +∞ तक है।
तो यहाँ पे मैंने ग्रेट एक्स कहीं पे है, सपोज यहाँ पे एक्स है, तो मैंने ग्रेटर देन के लिए डिफाइन कर लिया, लेस देन के लिए डिफाइन कर लिया, एंड व्हाट अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो, उसके लिए किधर डिफाइन किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जीरो का मॉड हो इज इक्वल टू जीरो ही होगा। अब जीरो को भाई अब प्लस जीरो लिखो या माइनस जीरो लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो किसी एक में आप ये सिंबल लगा दो इक्वल टू का, तो आई एम गोइंग टू टेक इट हियर। ओके, सो मॉड ऑफ एक्स, तो फाइनली हम कैसे लिखेंगे कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। So this is the definition of mod. Okay. So is this understood? ये समझा क्या सभी को? क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब इसको थोड़ा लिखने के लिए समझते हैं, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है कि मतलब मेरा कहना है कि जब x पॉजिटिव या जीरो के इक्वल होना तो उसको वैसे ही लिख दो, और जब वो जीरो से कम होना, नेगेटिव होना, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन के साथ लिखो, ठीक है। तो जैसे मैं आपको लिखना चाहता हूँ x+4। ओके, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको एज इट इज x+4 व्हेन व्हेन x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 के लिए ये लिख देंगे x+4। तो ये अगर मेरा नंबर लाइन है, सपोज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे एक पॉइंट है -4, तो यहाँ से जितने भी बड़े हैं, बड़े मतलब ग्रेटर देन वाले कंडीशन के लिए, यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा x+4। ओके, अब दिस विल बी -x+4। ओके, कब? जब x+4 लेस देन जीरो हो जाए, ठीक है, मतलब x लेस देन -4 हो जाए। तो जब x -4 से छोटा है, ठीक है, मतलब इधर से ये वाला कंडीशन है, लेफ्ट वाला, तो इसके लिए इक्वेशन जो है ना माइनस साइन के साथ हो जाएगा x+4। तो इस तरह से ये वैल्यू, ये इक्वेशन इस तरह का फॉर्मेट ले लेगा। मतलब मॉड ऑफ x+4 का दो फॉर्मेट होगा, एक लिखोगे आप x+4, एक लिखोगे आप -x+4। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, इस कंडीशन के लिए, ये वाले कंडीशन के लिए ऐसा लिखोगे, और ये वाले कंडीशन के लिए x लेस देन -4 के लिए ऐसा वाला लिख दो, ठीक है। तो ये मॉड को ब्रेक करेंगे तो हमें दो फॉर्मेट मिलेगा। तो दोनों फॉर्मेट आप किस रेंज में डिफाइन किए हो एक्स के, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इज दिस अंडरस्टूड कि मॉड किसको बोलते हैं, किस तरह से वो ब्रेक होता है। सो एनीबडी हैविंग एनी इश्यू, बताओ। सर ये जो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और लेस देन -4, ये दो सॉल्यूशंस है क्या उस मॉड के? नहीं, देखो, ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है मॉड ऑफ x+4। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता है, क्योंकि इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। जब तक इसको इक्वेट नहीं करेंगे, जब तक इसको कुछ नंबर नहीं, वैल्यू के हिसाब से नहीं इसको पूछेंगे, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकल नहीं सकता। दिस जस्ट अ फंक्शन, एफ एक्स है ये। ओके, ऐसा कोई फंक्शन है एक। ओके, फंक्शन को मतलब एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेरिएबल एक्स है तो एफ एक्स ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ये दो तरह से ब्रेक होगा, x+4 होगा और -(x+4) होगा। x+4 तब होगा जब x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तब हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 रहेगा, तब हम जाके इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, अब सॉल्यूशन क्या होगा ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है, अभी मैं लेने वाला हूँ तो और क्लियर होगा। और ये वाला कंडीशन कब होगा, ये इसके लिए कंडीशन क्या है, x+4 लेस देन जीरो, मतलब x लेस देन -4, इस कंडीशन के लिए
इस रेंज ऑफ x के वैल्यूज के लिए दिस विल बी रिटन लाइक दिस। ओके, इसका मीनिंग ये हो गया दोस्त, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, मतलब -4 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो, 100 ले लो, 100 ले लिए, ठीक है, x इज इक्वल टू 100 ले सकते हैं ना। तो ये इसको ब्रेक करके देखो तो ये क्या हो जाएगा, 100 + 4, 104, पॉजिटिव मिला ना आपको, ठीक है। अब यहाँ x -4 से छोटा कोई भी ले लो, -100 ले लेते हैं, -100 x -4 से तो छोटा है ना, मतलब -4 से तो छोटा है ना, तो x इज इक्वल टू -100 ले लो। अब यहाँ पे लगा दो माइनस ऑफ -100 + 4, तो माइनस ऑफ -96 विच इज +96, अगेन यू गॉट द पॉजिटिव वैल्यू ना। तो मॉड को जब निकालेंगे ना, इट विल गिव अ पॉजिटिव वैल्यू। हाउ दिस पॉजिटिव वैल्यू you will be getting, or like on तो x के पर्टिकुलर रेंज के लिए ये पर्टिकुलर तरीके से डिफाइन होगा। इज दिस क्लियर्ड नाउ? अभी ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा सॉल्व करते हैं सम। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूं कि x + 4 mod इज इक्वल टू, ओके, 8। इसको सॉल्व करके दिखाओ कि x की क्या वैल्यू है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x। Okay, so Ayushi, you have a query. This is your first session. Okay, Ayushi, we are learning with inequality. Okay, already I have taken 2 sessions on this. Okay, so Ayushi, maybe it will be a bit difficult for today's session. Okay, और लेकिन आप ट्राई करो समझने का, मैं आपको वापस से समझाऊंगा, ठीक है। We will study these things multiple times. Okay, don't worry for this. Okay. So Tanishka is saying 4. Okay, Shiva is saying 4. So Shiva, 4 is the only solution. Rudra 4. Okay. So the topic name is, we are studying inequality topic, and modulus is one of the functions there. Inequality में ही एक part है modulus related. So Himanshu is saying, Ashlesa is saying 4 - 12. Ashlesa, you are correct. तो देखो दोस्त, देख के ही ये क्या लग रहा है कि एक तो सर x इज इक्वल टू 4 लिख दोगे, तो 4 + 4 जो है ना, 8 का मॉड जो है ना 8 होगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अब किसी ने बोला कि सर x इज इक्वल टू, अगर -12 लिख दोगे तो भी तो अंदर हो जाएगा -12 + 4 विच इज -8 का मॉड विच इज अगेन 8, तो इसके लिए भी तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो 2 आंसर्स होगा इसका, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -12, बोथ विल बी करेक्ट। तो ये तो चूंकि आपको देख के लग रहा था तो आपको मिल गया, ठीक है। बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है इसको सॉल्व करने का, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। देयर विल बी 2 वैल्यूज दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इधर 4 पॉजिटिव ऑफ कोर्स एंड -12, ठीक है। इन बोथ द केसेस द फाइनल आउटपुट इज 8 दैट विल होल्ड द इक्वेशन, है ना। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये सीखना है आपको। आपको क्या लिखा हुआ है, x + 4 का मॉड 8। तो देखो, आपको मैंने सिखाया है कि 2 कंडीशन में डिफाइन करो, मतलब x की जो ये रियल लाइन है, ओके, ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। कहाँ ब्रेक होगा भाई, सबसे पहले ये x + 4 को 0 इक्वेट करो, तो x + 4 कंडीशन 1 है, मेरा कंडीशन 1 है x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन लेंगे,
दूसरा लेंगे, दूसरा कंडीशन लेंगे x+4 लेस देन 0। ये कंडीशन है मेरा, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ओके, ये कंडीशन है मेरा। ओके, और दूसरा कंडीशन है मेरा x लेस देन -4। ये दूसरा कंडीशन है। पहले कंडीशन में क्या होगा मेरा, पहले कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉड को हटा दो, अंदर में जो है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो हटा देंगे तो x+4 एज इट इज लिख देंगे। एंड इज इक्वल टू 8 था तो इज इक्वल टू 8 लिखेंगे। तो यहां से मुझे एक वैल्यू मिलेगा x इज इक्वल टू 8 - 4 विच इज 4। ओके, अब देखो, आपने ये वैल्यू देख लिया कि भाई x-4 8 - 4 4 हो गया, तो क्या ये आंसर हो गया? नहीं, आपका कंडीशन ये था और आंसर ये आया। तो चलो दोनों को वैलिडेट करेंगे कि क्या ये आंसर मेरे कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो हम इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले कंडीशन को मार्क करेंगे। मान लो ये -4 पॉइंट है, कंडीशन बोल रहा है -4 से बड़ा होगा और इक्वल भी होगा, इंक्लूडेड भी है। तो दिस इज द कंडीशन। ओके, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आंसर कि -4 ही आंसर होगा, जस्ट ये पॉइंट को ही ये आंसर बोल रहा है। तो क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा ना, मतलब दोनों का कंबाइन होना चाहिए ना। तो कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, -4 इज दैट पॉइंट, ओनली पॉइंट। ओके, तो इसी so, ओ ओ सॉरी, ये 4 था ना, 4 था ना, 4 इधर कहीं होगा। तो पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है, -4 से बड़ा इस रेंज में आपका आंसर होना चाहिए। ये कंडीशन है मेरा कि आपका जो भी आंसर होगा इस रेंज में होना चाहिए। और आंसर मेरा क्या आया, 4। तो ऑफ कोर्स उसी रेंज में आया है, एक ही पॉइंट आया है 4। तो ये आंसर वैलिडेटेड है मेरा। तो x इज इक्वल टू 4 मेरा एक फाइनल आंसर वैलिडेटेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसी रेंज में आ गया, अगर उस रेंज में नहीं आता तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। So this is going to be one of the answers. Now let us talk with respect to second condition. Okay. सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, x लेस देन -4। तो यहाँ पे ये नेगेटिव लिए थे ना, तो जो मॉड के अंदर का है उसको माइनस लेके हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। तो x+4 को कैसे लिखेंगे, -(x+4) एंड इज इक्वल टू 8। ओके, तो ये हो गया -x - 4 इज इक्वल टू 8। ये हो गया -x इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला x इज इक्वल टू -12। बट अगेन, इज दैट द आंसर एक्चुअली? we need to validate it first. Okay, so why to validate? Because we have some condition. तो x -4 से छोटा वाला कंडीशन लेंगे, ये -4 से छोटा वाला कंडीशन, एंड यू नीड नॉट टू इंक्लूड दिस टाइम -4, इट इज एक्सक्लूडेड। और आंसर जो मिला ना मेरे को -12 मिला, मतलब इधर ही कहीं पे -12 तो है। तो ये तो इसी रेंज में आ गया। तो यस, दिस इज ऑल्सो वैलिडेटेड, तो ये भी एक आंसर होगा। तो इसलिए x के दो आंसर होंगे, एक 4 होगा और एक -12 होगा, और ये दोनों आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। व्हाट इज योर इक्वेशन, मॉड ऑफ x+4 इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन है आपका। सो इज दिस अंडरस्टूड? बताओ, समझ में आ रहा है क्या? ओके शारिशा, ओके। सेकंड वाले सिनेरियो में हमने माइनस इसीलिए लगाया ब्रैकेट के बाहर क्योंकि x द कंडीशन इज x इज स्मॉलर देन -4, सो वी नो इट्स नेगेटिव, इसीलिए उसको कैंसिल करने के लिए हमने माइनस का साइन लगाया। करेक्ट। ये डेफिनेशन है मॉड का, ठीक है, कि हम दो केसेस लेंगे। एक मतलब मॉड के अंदर वाला है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, और एक लेस देन 0 लिखेंगे। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे तो वो एज इट इज लिख देंगे, और जब लेस देन 0 लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे। इसको ब्रेक करने का ये मेथड ही है, डेफिनेशन ही है ये। ओके ओके। उसके बाद क्या होगा, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है, सपोज एक और सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि x+3 का मॉड इज इक्वल टू सपोज 7 है। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा, एक बार लिखूंगा
कि x plus 3 greater than equal to 0. This is the condition. On the basis of the condition, this equation will be formatted as x plus 3 is equal to 7. Okay. And there will be the next condition x plus 3, मतलब ये वाला part. Okay. ये less than 0 है. तो on the basis of this condition, the equation will be minus of x plus 3 is equal to 7. And we will solve, we will validate the condition and we will give the answer. Okay, got it. Correct? Yes, yes. ठीक है. अभी बताओ इसमें किसको दिक्कत है, बताओ. ओके, सो चलो एक आप सॉल्व करके दिखाओ. ठीक है. -x+2 का मॉड है इज इक्वल टू कितना ले ले, 5 ले लेते हैं. 5 है. नाउ टेल मी द आंसर. सो तेजश्री, द फर्स्ट लेक्चर तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है. ओके, सो ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड तेजश्री, नो प्रॉब्लम. ओके, एक लेक्चर हो गया ना इसका, 2 छोटे छोटे सेशन हो गए, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है. सो रुद्र -3 and 7, हिमांशु -3 and 7, अथर्व -3 and 7. ओके, ओके. तो ये तो आप देख के ही बोल दोगे. ठीक है, तो आपको देख के ही लग रहा है कि अगर x की वैल्यू -3 होगी तो ये अंदर हो जाएगा -3 + 2, मतलब mod of 5 इज इक्वल टू 5 और 7, तो -7 + 2 तो कितना हो जाएगा, -5, तो 5. तो ये आप देख के ही बोल दे रहे हो. ठीक है, दैट इज ओके, लेकिन सॉल्व करके बताओ मुझे, सॉल्व करके. तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे, -x+2 is equal to 5. So let us the first condition be, okay, -x+2 greater than equal to 0. And the second condition will be -x+2 less than 0. So if it is the first condition, so इसमें -x greater than equal to -2. Okay, तो ये नेगेटिव साइन इधर ले जाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, लेकिन भाई ये ना इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो दिस इज द कंडीशन. ओके, वैसे यहाँ पे भी कंडीशन निकाल लो, -x लेस देन -2, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा तो x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द कंडीशन. ऑन दिस कंडीशन, ये वाला फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, इसको एज इट इज लिखेंगे. एज इट इज मतलब
एज इट इज का मतलब जैसा है वैसे लिख दो, ठीक है। -x+2 = 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे x = 2 - 5 -3 हो जाएगा। अब ये -3 एक्चुअली आंसर है क्या नहीं, वैलिडेट करके देख लेते हैं इस कंडीशन को, वैलिडेट हो रहा है क्या। तो ये कंडीशन बोल रहा है x जो है ना 2 से छोटा होना चाहिए, और ये तो 2 से छोटा ही है ना, तो वैलिडेट हो गया। तो ये एक आंसर है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। सेकेंड, ये वाले कंडीशन के लिए क्या होगा भाई, ये वाले कंडीशन के लिए इसको नेगेटिव के साथ उतारेंगे। -x+5+2 = 5, तो माइनस माइनस +x -2 = 5, तो x = 5 + 2 = 7। तो ये वैलिडेट करना है। कंडीशन मेरा क्या था कि x जो भी होगा ना वो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से तो बड़ा है ना, 7 है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो x के दो वैल्यूज निकले, -3 and 7. These two solutions will be there for this particular equations. Which equation? Minus of mod x plus 2 is equal to 5. मतलब mod of -x plus 2 is equal to 5. तो is this understood? ये समझ में आ रहा है? So shall we take the next? अब इनइक्वालिटी वाला लेंगे, ठीक है। अब मैं लिखने वाला हूँ x+3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब आप इसका आंसर बताओ। So Shiva is saying -11 and 5. So Shiva, there will not be only two solutions. Okay. There will be the range of solution, because now this time it is the inequality. So yes has answered -infinity to -11 and 5 to infinity. Okay. Diya 5 to infinity. Okay.
ओके सो देखो कैसे सॉल्व करना है. ओके सो दिया, हाउ डिड यू सॉल्व इट, कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट? हाँ सर, पहले मैंने x+3 को निकाला एक पॉजिटिव फॉर्म में ही एंड एक ठीक है, माइनस ब्रैकेट ठीक है, x+3. वन बाय वन करते हैं. x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन ना. करेक्ट, हाँ. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, दिस इज द कंडीशन, करेक्ट. करेक्ट, या. ओके सो अगर ये कंडीशन है तो एज इट इज वो आ जाएगा ना, x+3 एज इट इज आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 8, करेक्ट ना. या. तो ये इधर चला जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5. 5. तो ये सॉल्यूशन हुआ है ना. तो दोनों को वैलिडेट करेंगे. कैसे वैलिडेट करेंगे? एक नंबर लाइन खींचेंगे. पहला वाला कंडीशन मेरा क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो -3 ये है, ये बोल रहा है इस साइड, है ना. करेक्ट. दूसरा बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 मेरा यहाँ पे है, ये बोल रहा है ये वाला, है ना. तो दोनों दोनों इंटरसेक्शन होना चाहिए, दोनों आपस में मैच होना चाहिए, तो ये वाला रेंज होगा ना, मतलब इन्फिनिटी तक, है ना. करेक्ट. तो और 5 इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, 5 टू इंफिनिटी. 5 इज इंक्लूडेड, इंफिनिटी इज एक्सक्लूडेड ऑलवेज, है ना. ओके, या. अभी लेटेस्ट टॉक द सेकेंड कंडीशन, है ना. सेकेंड कंडीशन क्या होगा, x+3 लेस देन 0. ओके तो x लेस देन -3, दिस इज द कंडीशन. एंड फॉर दिस कंडीशन व्हाट वी नीड टू डू, x+3 को माइनस सिंबल के साथ उतारो, माइनस ऑफ x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दिस इज द इनइक्वालिटी, है ना. तो ये हो जाएगा -x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये इधर चला जाएगा तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 11. 11, सॉरी. तो ये माइनस उधर लेके जाओगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. ओके. तो x लेस देन इक्वल टू -11 हो जाएगा. ठीक है, ये माइनस इधर जाएगा तो वो -11 बन जाएगा और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. तो दिस इज द सॉल्यूशन. तो दोनों को वैलिडेट करेंगे. कैसे करेंगे वैलिडेट, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, फर्स्ट जो मेरा कंडीशन था वो -3 से छोटा होना चाहिए, तो मेरा -3 इधर है कहीं पे, तो उससे छोटा ले लिए, है ना. या. और एक्सक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू है नहीं, तो एक्सक्लूड कर दिए. आंसर क्या आया, -11 से छोटा होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, तो -11 से इक्वल और छोटा होना चाहिए. तो ये वाला आंसर होगा ना, दोनों कंबाइन होना चाहिए. करेक्ट. तो मतलब -इन्फिनिटी से लेके -11 तक, वेयर दिस इज इंक्लूडेड, है ना, और दिस इज एक्सक्लूडेड. तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये तो पहले ये लिखना चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये तो राइट वाला है ना थोड़ा. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, -इन्फिनिटी से 11 इंक्लूडेड यूनियन, ये वाला होगा ही होगा, ये वाला भी होगा, 5 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा आंसर. हाँ सर, ओके, समझा. हाँ हाँ. तो इज दिस अंडरस्टूड टू ऑल? यश आप समझ गए, समझ गए. तो ये दोनों रेंज में कोई भी वैल्यू डालोगे ना तो ये मॉड वैलिडेट हो जाएगा. ओके तो शैल वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा लेंगे. ओके सो Tanishka, did you understand? Snehal, Shiva, are you getting it? Okay, Pakshi, Nishita, Mansi, Doha, are you getting it? Dhruv, Chandra, Chandra Roy, आयुषी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है.
अच्छा हाँ, पक्षी उसका मतलब इंक्लूड है, करेक्ट। यू हैव मिस्ड द फर्स्ट सेशन पक्षी। तो इसका ना रिकॉर्डेड है मेरे पास, 1-1 घंटे का सेशन है। कभी टाइम मिलेगा तो वॉच कर लेना, दिस इज द थर्ड सेशन, ओके। तो वो वॉच कर लेना कभी टाइम मिलेगा तो। एनीवे मैं आपको वापस सिखाऊंगा। आयुषी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, अभी हम आपको बार बार इसको सिखाएंगे, ओके। अश्लेषा, यू आर गेटिंग इट? ओके, ठीक है। अभी दूसरा लेते हैं, हाँ। सॉल्व करके देखो आप। x-3 लेस देन, कुछ ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। यस आयुषी, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा आपको? और यूट्यूब में सर्च करना प्रयास एमबीए करके, ठीक है। यू विल गेट दैट आयुषी। प्रयास एमबीए करके करना, ठीक है। तो वहां पे मैंने डाल के रखा। सो यस इज सेइंग -5 to 11, ओके। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। एक तरीका जो एक्चुअल प्रोसेस है, जो अभी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरा तरीका कि हम इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल मतलब मेरा अभी पर्पस ये है कि मैं आपको लॉन्ग टाइप से इसलिए लेके जा रहा हूँ कि यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मॉड, ओके। सो दैट बाकी जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करना रहे ना, तो आप उसमें कंफ्यूज ना करो। बाकी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक लाइन में भी बना सकते हो, दैट वी विल सी लेटर, ओके। अभी देखेंगे, पहले लॉन्ग वाला प्रोसेस देखते हैं। लॉन्ग इन द सेंस कि प्रोसेस देखते हैं कि क्या है ये। तो दो कंडीशन लेंगे। सो दिया बताओ, दो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन 1 क्या होगा? x-3 greater ग्रेटर देन, or equal to 0. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस इज द कंडीशन, करेक्ट। Correct. तो एज इट इज उसको लिख देंगे, x-3 लेस देन 8। तो क्या हो जाएगा? x लेस देन 11। 11. तो ये क्या बोल रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब 3 कहीं यहाँ पे है, ये वाले रेंज में होना चाहिए, है ना? करेक्ट ना? So greater. अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेटर बोला ना? हाँ. हाँ, ये वाले रेंज में होना चाहिए। और आंसर क्या आया भाई? 11 से छोटा होना चाहिए और 11 एक्सक्लूडेड होना चाहिए, ये ना? तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, Okay. तो क्या हो गया आंसर? 3 to 11, 3 इज एक्सक्लूडेड। Included. 3 is included. 3 11 इज is इन, हाँ excluded. हाँ सॉरी, 3 इज इंक्लूडेड, 11 इज एक्सक्लूडेड, है ना? हाँ. ये पहला आंसर आ गया। वैसे केस 2 ले ले, हाँ. तो ये होगा x-3 लेस देन 0। 0. तो x लेस देन 3, ये 3. कंडीशन है आपका। Correct.
तो एक माइनस साइन के साथ इसको ब्रेक करेंगे, x माइनस 3 को लेस देन 8, है ना, हाँ ये माइनस साइन के साथ आ गया। हाँ ये हो गया माइनस एक्स प्लस 3 लेस देन 8 8 माइनस एक्स लेस देन 5, तो x ग्रेटर देन माइनस 5, 5 है ना। तो ये सॉल्यूशन आया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहला वाला बोल रहा है कंडीशन कि 3 से छोटा होना चाहिए, करेक्ट ना, करेक्ट एक्सक्लूडेड। और ये बोल रहा है कि -5 लेफ्ट साइड होगा ना, इक्वेटर -5 से बड़ा होगा, और हाँ ये भी एक्सक्लूडेड है ना। तो ये वाला हो गया, तो -5 से माइनस -5 एक्सक्लूडेड से 3 3 एक्सक्लूडेड, है ना। हाँ अभी देखो यहाँ पे 3 मर्ज हो जाएगा ना दोनों, ये -5 से 3 है और ये 3 से 11 है, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, -5 से डायरेक्ट 11 तक हो जाएगा, है ना। ओके और -5 एक्सक्लूडेड और 11 इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड। सही बोल रहा हूँ ना, ये दोनों मर्ज हो जाएगा। देखो ये -5 से स्टार्ट हुआ था, 3 में खत्म हुआ, और ये 3 से स्टार्ट होकर 11 में खत्म हो रहा है, तो दोनों यूनियन बन रहा है ना। करेक्ट हाँ सर हम्म, तो मर्ज हो जाएगा। हिमांशु, 3 to 11 को बाद में लिखो, पहले छोटे वाले को लिखना चाहिए, दैट इज अ गुड हैबिट। ओके सर। हाँ तो एक तो ये हो गया कि प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये, अब इसी को थोड़ा सा ना शॉर्ट तरीके से बनाते हैं कि एक लाइन में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी मैं सिखाता हूँ, ठीक है। x-3 का मॉड है <8, x-3 का मॉड है <8। एक बात मुझे बताओ कि किसी भी चीज का मॉड 8 से कम है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है भाई, 8 से छोटा बनना है। पॉजिटिव भी मॉड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी मॉड पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव का भी मॉड पॉजिटिव होता है। तो 8 से कम है, तो आपको नहीं लगता है कि ये -8 से 8 के बीच में ही होना चाहिए। इससे अगर नीचे आओगे तो फिर वो बड़ा वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि माइनस हट जाएगा तो बड़ा हो जाएगा 8 से। इससे बियॉन्ड जाओगे तो भाई ऐसे ही बड़ा है, मॉड बनाओगे तो वैसे ही बड़ा ही रहेगा वो। आर यू गेटिंग इट। मेरा क्या कहना है कि x-3 जो भी होगा, जैसे इसको और छोटा एग्जांपल से समझाता हूँ, मॉड ऑफ x लेस देन 4 है, तो ये जो x होगा ना, ये क्या हो सकता है, ये x जो है ना, ये -4 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, इसी के बीच होगा। क्योंकि इससे अगर -4 से जो है ना छोटा हो जाए ना, मतलब -4 से 4 के बीच होगा, ये होगा x। अगर इससे छोटा ले लोगे ना, जैसे -5 ले लोगे, तो मॉड करोगे तो भाई बड़ा हो जाएगा, फिर 4 मतलब वैलिडेट नहीं होगा, और इससे बड़ा करोगे तो फिर ऑफ कोर्स बड़ा ही होगा। आर यू गेटिंग दिस, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो जो भी वैल्यू होगा, ये यही आंसर होगा इसका। मॉड ऑफ x लेस देन 4 है, तो x विल फॉल -4 to 4। इज दैट करेक्ट। तो सिमिलरली इफ वी सॉल्व दिस x-3 लेस देन 8, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x-3 -8 से 8 के बीच होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इधर लाओगे तो 11 हो जाएगा, ये 3 इधर लाओगे तो क्या, तो x लेस देन 8 + 3, और इधर -8 + 3, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 11 और -5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, -5 से 11 के बीच। ये आया था ना अपना थोड़ी देर पहले आंसर, लिखा था ना इधर फाइनल आंसर, -5 से 11 के बीच, यही है ना अपना आंसर। तो आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मतलब जब हम सम सॉल्व करेंगे ना, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, बट ये आ कैसे रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो हाउ टू ब्रेक द मॉड। सर एक बार रिपीट करना ना मुझे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेके रिपीट करते हैं। x + 4 का मॉड है लेस देन इक्वल टू 9 है, ठीक है।
तो ये जो भी अंदर में वैल्यू होगा ना, ये -9 से 9 के बीच होगा, क्योंकि -9 से नीचे आओगे ना तो भाई बड़ा हो जाएगा वो। मॉड है ना, तो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप नंबर वाइज देखो, नंबर वाइज देखो कि 9 से ऊपर नहीं जाना है, नेगेटिव साइड भी नहीं जाना है, पॉजिटिव साइड भी नहीं जाना है, तभी ना वो लेस देन वाला वैलिडेट होगा। सही बोल रहा हूँ ना? तो ये क्या हो जाएगा, x+4 -9 से 9 के बीच होगा, मतलब ये लेस देन इक्वल टू दिस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -9, ऐसे होगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आपने इनइक्वालिटी काफी सॉल्व किया है, इसको इधर लेके जाएंगे, तो x हो जाएगा 9 - 4, और इसको जब इधर लेके आओगे तो -9 - 4, तो ये x होगा लेस देन इक्वल टू 5, और ये क्या हो जाएगा, -13। यही हो जाएगा आंसर आपका। So yes is saying, can this technique be used in double mod question? Yes, yes, we can use it. मैं धीरे धीरे आऊंगा यश, अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, ओके। मैं केवल पहले आपको थोड़ा मेहनत करा रहा हूँ कि मॉड क्या होता है वो समझो, ताकि आप किसी क्वेश्चन में फंसो नहीं, ओके। तो अगर कोई मॉड, देखो अगर इधर कोई बड़ा नंबर रहता तब तो आपको भाई प्रोसेस फॉलो करना होता, बट ये तो दिख रहा है ना कि 9 से छोटा चाहिए अपने को, तो अंदर वाला जो भी चीज होगा उसका रेंज -9 से +9 तक ही जाएगा। -9 से नीचे लेके जाओगे ना तो वो तो बड़ा नंबर दे देगा, 9 से ऊपर लेके जाओगे ना तो वो तो ऐसे भी बड़ा नंबर दे रहा है। अश्लेषा, आर यू गेटिंग इट? दिया, डिड यू गेट इट? Yes, sir. अथर्व, आर यू गेटिंग इट? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे आप फटाक से बताना आंसर कोई। -x+4 का मॉड है लेस देन इक्वल टू 10 है, आंसर बताओ इसका। तो शिवा 14 टू -6 ऐसे नहीं लिखते हैं, -6 से 14। ऑलवेज राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। So Chandra Roy, a -6 to 14. Okay. So we need to write the middle term -x+4. ये दोनों भाई -10 से 10 के बीच होगा। ओके, तो सॉल्व कर लो, इसको इधर लेके चले जाओ। तो -x लेस देन इक्वल टू -6, नहीं नहीं, और -6 नहीं, +6, +6, और दिस इज इक्वल टू -14। अब भाई ये माइनस को इधर लेके जाओगे, इनइक्वालिटी साइन दोनों के साथ चेंज हो जाएगा, तो इस बार ऐसा हो जाएगा, x जो है ना ऐसा हो जाएगा, ये इधर ग्रेटर देन इक्वल टू -6 लेस देन इक्वल टू 14, ऐसा हो जाएगा। इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा ना, तो रिवर्स करने के लिए मैंने एडजस्ट कर लिया बस। तो आंसर शुड बी -6 to 14। कहीं पे लिखा हुआ है -x लेस देन इक्वल टू 6, तो इसी को ऐसे लिखा जाता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -6, मतलब ये माइनस उधर जाएगा ना तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो वही मैंने यूज किया इधर। ओके, सो इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी?
So I'll take the another example. Paksi, did you understand? Nishita, Silja, Shija, okay. Tanishka, okay. Parth, did you understand? Okay, ठीक है, keep replying हाँ, मुझे बताना, okay. अभी मैं लिख रहा हूँ x minus 3 greater than 4. इसका आंसर बताओ. So शिवा, इस बार ग्रेटर देन दे दिया है मैंने 4. 1 से लेके 7 तक का कोई वैल्यू डालिए तो वो ग्रेटर देन होगा कि 4 का. सो देखो, समझो इस चीज को, ठीक है, तो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. सॉल्व करने के लिए तो आपको सिखाया ही है मैंने, बट आप फास्ट कैसे कर सकते हो. ओके, सो दिया, सो बताओ कैसे करना है. देखो, ये क्या होना चाहिए दिया, बताओ. व्हाट शुड बी दिस. कब, किस केस में ये 4 से बड़ा नंबर देगा? 4 से बड़ा होना चाहिए ना. करेक्ट. 4 से बड़ा चाहिए आपको इसकी वैल्यू. तो ये या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, फर्क नहीं पड़ता है. ओके, बट भाई 4 से बड़ा होना चाहिए नंबर वाइज. नंबर वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज. मैग्नीट्यूड जो है ना 4 से ज्यादा होना चाहिए, है ना. तो मैग्नीट्यूड 4 से ज्यादा होने का मतलब कि आप -4 से छोटे हो, ठीक है. यू आर लेस देन -4. -4 से छोटे होगे तभी तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा 4 से. करेक्ट ना. जैसे -5 हो, -10 हो, कुछ भी हो, तब ना वो मैग्नीट्यूड तो 10 हो गया ना. सिंबल हटाएंगे नेगेटिव तो. या करेक्ट. या आप जो है, मतलब ये ब्लैंक बॉक्स हो आप, या आप जो हो वो ग्रेटर देन 4 हो. 4 से बड़ा हो जाओ, 5 बन जाओ, 6 बन जाओ, 7 बन जाओ, तो भी सही बात है. ये ब्लैंक बॉक्स मतलब x-3. या तो x-3 लेस देन -4 होगा, या x-3 कितना ग्रेटर देन 4 होगा. बराबर बोल रहा हूँ ना. ये या तो भाई -4 से छोटा होगा या 4 से बड़ा होगा. उसी केस में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइनली इस 4 से बड़ा होगा. इज दैट करेक्ट? सर Yes, sir. So whenever it is written like this, x mod of x greater than 5, it means x less than -5 union x greater than 5. ये दो चीजें फॉलो करेगा ये. और सर अगर डाउट है. यस, सर ग्रेटर देन 4 मतलब 5 ही होना, तो 5 - 3 तो 2 हो जाएगा. 2 ग्रेटर देन 4 अप्लाई नहीं करता ना वो तो. दोस्त x नहीं बोल रहा हूं मैं, x-3 को इकट्ठे देखना है. अच्छा, मतलब x - 3 का होल वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 4, वैसा. ओके. यस यस, यही लिखा है ना मैंने. मुझे लगा x का बात कर रहा हूँ. ओके. नहीं नहीं नहीं, ये मॉड के अंदर का जो चीज है ना. ओके. ओके. तो देखो, x-3 लेस देन -4, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन -1. एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब -इन्फिनिटी से -1, ठीक है. यूनियन x-3 ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन 7, तो दूसरा हो जाएगा 7 टू इन्फिनिटी. ये हो जाएगा आंसर. ठीक है यश. हाँ सर. ओके,
तो जैसे लेस देन वाले में क्या था कि उससे उसके बीच में होगा, जैसे ये मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 रहेगा ना, तो एक्स लेस देन -5 यूनियन एक्स ग्रेटर देन 5, ये उसका आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रहता मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5, तो एक्स बिलोंग्स टू -5 to 5, करेक्ट ना, -5 to 5 के बीच, ये इसका आंसर होता। तो क्या ऐसे डायरेक्ट लिख पाओगे? क्या बोल रहे हो स्नेहल? अनम्यूट। क्या बोल रहे हो स्नेहल? जब -1 और -3 रहेगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। मॉड में ऊपर 4 हो जाएगा, बट इधर इक्वल नहीं दिया है। क्या क्या मतलब क्या बोल रहे हो? अगर -1 और -3 रहेगा तो -4 और मॉड से निकल के बाहर 4 हो जाएगा। पर 4 कैसे ग्रेटर देन 4 हो सकता है? कम से कम 5 होना चाहिए ना। अरे बच्चा, तो मैंने भी तो एक्सक्लूड करके लिखा है, इसको किधर इंक्लूड किया है? अच्छा, अगर अगर हम्म करोगे तो आप -2 लिखोगे ऐसे। इधर ओके। इधर इक्वल टू नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ, वही वही। हाँ, तो इससे इसके बीच -1 से थोड़ा नीचे आ जाओ, कितना आ जाए बताओ? आ जाए नीचे थोड़ा, हाँ तो हो जाएगा आंसर। -1 से नीचे आ जाएंगे तो -1.2 लिख दें। चलो आपके लिए लिखते हैं ये स्नेहल, ओके। इसको लिखते हैं -1.0000001 लिख दें इसको ऐसा। -1 से कम ही है ना, इधर ही है ना, इन्फिनिटी के साइड, माइनस इन्फिनिटी के साइड ही है ना। अब आप इसको यहाँ पे डाल दो स्नेहल, एक्स के जगह पे। तो आपको नहीं लगता कि -4 से थोड़ा कम हो जाएगा? -4 से 0.00000, देख लो भाई कितना जीरो था, 1। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? इसका मॉड इस 4 से बड़ा हो जाएगा, हाँ, अब समझा। है ना। तो एक्सक्लूडेड है ना ये, हम्म, यहाँ इंक्लूडेड रहता तो इंक्लूडेड डालते, करेक्ट ना। हाँ। ठीक है, दूसरा सॉल्व करो। हाँ, एक दो सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक मतलब आपको समझ में आ जाएगा। x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो इसका दो आंसर होगा। मतलब ये -10 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि नंबर मुझे 10 से बड़ा नंबर चाहिए ना, और 10 से बड़ा होना चाहिए। सो क्या होगा इसका आंसर? x-5 लेस देन इक्वल टू -10 यूनियन x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सॉल्व कर देते हैं। x लेस देन इक्वल टू -5, एक आंसर ये हो गया। मतलब -इन्फिनिटी से -5 इंक्लूडेड, यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, मतलब 15 से लेके इन्फिनिटी। ये हो गया फाइनल आंसर, करेक्ट ना। सो इज दिस अंडरस्टूड? ये समझ में आ रहा है? अभी ना इसके ऊपर कुछ और सम्स करेंगे, ठीक है। यस यस, टेल मी प्लीज। Sir, could you please again explain it? हाँ, ये वाला एक्सप्लेन करना है। तो देखो, ये हाँ ये सर, ये हाँ हाँ, वो पुरानी वाली मेथड से अगर करते हैं ना, सो वो डिफरेंट आ रहा है। मतलब -5 से 15 तक आ रहा है सिर्फ, नहीं इन्फिनिटी नहीं होगा ना। नहीं नहीं, डिफरेंट बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, सेम ही आएगा, ओके। डिफरेंट, एक बार वो वाली जो मेथड थी हमारी, टू सॉल्यूशन मतलब टू इसमें निकालने की, एक मतलब लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0, वो वाली से करके बताइए तो ये वाला। बता देते हैं। x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है ना, x-5 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो केस 1 लेंगे, बताओ क्या लेंगे केस? x x-5, -5 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दिस इज माय 5। कंडीशन।
हाँ तो सॉल्व इट, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है ना। तो लेट अस वैलिडेट, ये क्या बोल रहा है कि 5 से बड़ा होना चाहिए, और आंसर क्या आ रहा है 15 से बड़ा आ रहा है, ये वाला आ गया 5 ना। से 15। 5 से 15 नहीं दोस्त, दोनों होना अच्छा चाहिए ना। ओके हाँ। हाँ 15 टू बाय इंफिनिटी ना, करेक्ट है करेक्ट ऐसा ना, हाँ है ना। दूसरा ले ले, दूसरा लेंगे केस 2, ठीक है, x माइनस 5 लेस देन 0, तो x लेस देन 5 हो गया, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो एक माइनस साइन के साथ उतारेंगे, माइनस एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 5, है ना। तो इसको वैलिडेट करेंगे, तो एक ले लेंगे ये x लेस देन 5 के लिए, ये है बोल रहा है, और ये लेस देन इक्वल टू माइनस 5, लेस देन इक्वल टू माइनस 5, ये एक्सक्लूड था बट ये वाला इंक्लूड है, तो ये वाला ले लेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 इंक्लूडेड, है ना, करेक्ट ना। तो यही तो आंसर आया था, देखो, सर करेक्ट, वो एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने 5 से 15 समझ लिया था। करेक्ट ना। हाँ हाँ करेक्ट। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, बोल रहा है कंडीशन की इसी में ले सकते हो तुम, तो जो आंसर आया ना वो उसी वाले एरिया का ले सकते हैं, इंटरसेक्शन होगा, एंड सिंस बोथ द आंसर्स आर करेक्ट फ्रॉम देयर साइड, सो ये दोनों का यूनियन हो जाएगा, कंडीशन 1 यूनियन कंडीशन 2, दोनों का आंसर है ना। ओके, तो ये थोड़ा समझ में आ रहा है क्या। एक और सेशन लेंगे इसके ऊपर टू मेक मोर प्रैक्टिसेस, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है, ओके। डोंट वरी, आई विल शेयर दिस वीडियो, आप कोशिश करना एक बार वॉच करने का इसको, एंड आज के लिए